हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और उसमें भी अभी जो देख रहे हैं वो है पोर्शन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। तो ये पोर्शन के अंदर हमने जो मेन 3 जो रूल है वो हमने अभी तक देखे हैं। वो रूल की जो फॉर्मूला है वो किस तरह से डिराइव करनी है वो भी देखी है, और सभी के बेस पे एटलीस्ट दो एग्जाम्पल हमने देखे हैं अभी तक। ओके, तो वो आपको पहले देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे वही रूल के बेस पे, जो थोड़ा डिफरेंट, जो हमने अभी तक जो एग्जाम्पल देखे थे उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो है थोड़ा ट्विस्ट करके एग्जाम्पल को पूछा गया है। उस टाइप के एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले के एग्जाम्पल से। यहाँ पे है एक एग्जाम्पल नंबर 7। अ रिवर इज़ 80 मीटर वाइड। ओके, सो जो वाइड है कितने मीटर, 80 मीटर वाइड है। द डेप्थ को यहाँ पे डिनोटेट किया है डी से। द डेप्थ डी इन मीटर्स एट अ डिस्टेंस एक्स मीटर्स फ्रॉम वन बैंक इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो ये जो डेटा है वो हमें दिया गया है। सो ये जो 80 मीटर वाइड है हमारी रिवर, ओके, वो एक्चुअली किसकी वैल्यू है, हमारी एक्स की। सो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो 0 से लेके हमारा रिवर कितनी वाइड है 80, तो वहाँ तक जाएगी। ओके, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इंटरवल जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। देखिए ये एक्स की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हुई, देन यहाँ पे इंटरवल कितना है, देखिए 10 का, 10 ऐड करो तो 10 हो जाएगा, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड में क्या आएगा 80, क्योंकि हमारी जो रिवर है वो वाइड 80 मीटर है। सो ये जो x की जो सारी वैल्यू है हमारी डिफरेंट डिफरेंट, वो बताती है हमारी ये रिवर होगी ये वाली। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30, 40 अप टू यहाँ पे क्या आएगा 80। सो यहाँ तक हम जाएंगे। ओके, और सारे इंटरवल जो है x की वैल्यू पे हमें क्या दिया हुआ है, डी। डी मतलब कि डेप्थ, रिवर कितनी डेप्थ है, ओके, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी हुई है। सिंपल है। सो ये x की वैल्यू और d यानी हम क्या उसको बोलेंगे y हमारा। चलिए, तो ये तो हमें दिया हुआ है। अब करना क्या है, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर यूजिंग क्या है, देखिए यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल। सो सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करना है और हमें क्या फाइंड करना है, जो रिवर है उनका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है। अब देखिए हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और ये सिम्पसन 1/3 रूल जो है उसका भी हमने रूल देखा है कि ये इंटीग्रेशन होता है। ओके, ए टू बी जो भी फंक्शन दिया है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई, उसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो यही हमें क्या देता है एक्चुअली एरिया। समझ में आ रहा है आपको। तो ये तो हमारी इसके लिए हमने फार्मूला लिखी थी सिम्पसन 1/3 रूल के लिए, तो यही फार्मूला हमें यूज़ करनी है, मतलब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करना है सिंपल। तो यहाँ पे आएगा क्या, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। तो एरिया ए इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स क्या आया है, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और 80 पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म होगी, 80 पे। किसके रिस्पेक्ट में, ये एक्स की लिमिट रखी ना हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना। अब किसका करना है, तो जो फंक्शन दिया है यानी कि हम वाई लिखते हैं, ये एफ ऑफ एक्स यानी हमारा क्या होता है, वाई ही होता है, राइट। सो वाई यहाँ पे क्या दिया है, डी, यहाँ पे डी लिख दे। तो देखो ये हमारा एरिया मिल जाएगा यहाँ से। सो एक्चुअली सेम ही एग्जाम्पल है अभी तक जो हमने किए थे उस पर, बट यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको दे दी है, एक सिचुएशन आपको दे दी है कि ऐसी है रिवर, इतनी वाइड है, इतनी डेप्थ है उसकी,
तो अब जाके हमें फाइंड करना है। गेटिंग? सो यहाँ पे सिंपल ये y की जगह पे d लिखेंगे, लेकिन उसको कंसिडर करेंगे y ही। समझ में आया? तो देखो ये यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, देखिए ये एरिया, राइट। सो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये इंटीग्रल जो है वही हमारा क्या है, एरिया है, उसको हमें इवेल्युएट करना है। तो चलिए सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करना है। तो 1/3 रूल की जो फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं। ये टेबल के लिए ही लिखेंगे, बाकी के लिए तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए ये हमारा d यानी y है, तो ये उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो y0 हो जाएगी, देन y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। आपको भी एग्ज़ाम में पेंसिल से लिख ही देना है, तब जाके आपको ये वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी होगी रूल के अंदर, वहाँ पे आसानी रहेगी। तो देखिए सिम्पसन 1/3 रूल हम लिखेंगे तो क्या आता है उसमें h/3। ओके, अब h क्या है, तो देखिए x के अंदर इंटरवल कितना है, 0 और 10 के बीच में कितनी है लेंथ, विथ कितनी है 10, देन 20 और 10 के बीच में 10, सभी में सेम ही होगी। तो यहाँ पे h जो है वो क्या आएगा हमारा 10 इंटरवल। यानी सो h की वैल्यू हम 10 रखेंगे, तो 10/3, तो यहाँ पे 10/3 लिखा है। ओके, चलिए तो ये तो हो गया। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, देखिए साइड पे h = 10। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, यानी कि जो पहला है y0 और y8, ये दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है, y0 + y8। सो y0 की वैल्यू क्या है 0 एंड y8 की वैल्यू क्या है 3, तो ये 0 + 3 क्या आएगा, ये 3। सो इतना मैंने बता दिया आपको। चलिए अब कलर चेंज करके हम देखते हैं। अब पहले क्या लिखना है, 2 टाइम, मतलब ये 2 इंटू 2 टाइम सम किसका करना है, सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट जो इवन है इसमें क्या है 2 है, तो ये इवन है 4 एंड 6, ये तीनों का क्या करना है सम, y2 + y4 + y6 इंटू क्या करना है 2। तो अभी इनकी वैल्यू हम रख दे, तो y2 क्या है 7, तो ये 7 रखा है, देन y4 12, तो ये 12 एंड y6 14, तो ये 14 रखा है। इसका समेशन करो और आंसर जो भी आएगा 33 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। ओके, चलिए प्लस अभी फॉर्मूला में क्या आएगा, +4 टाइम सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, मतलब कि सब्सक्रिप्ट जो है हमारी y की वैल्यू की वो ऑड हो, मतलब कि ये y1, y3, y5 एंड y7, देखो इनका सम किया है और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। तो अभी सारी की वैल्यू रखेंगे, तो y1 क्या है 4, तो यहाँ पे 4 रखा है, प्लस y3 9 प्लस और क्या है y5 15 प्लस y7 8, तो सभी की वैल्यू रखनी है, इसका समेशन करना है, जो भी आंसर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो हमें क्या मिलेगा 144, इतना हो गया, बहुत ही ईजी है। चलिए तो अभी ये तीनों का हम समेशन करेंगे और उसको ये 10/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा 710। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया का यूनिट हम लिखते हैं ना मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे डेप्थ जो है वो हमें किस में दी हुई है, मीटर में, और जो रिवर वाइड है 80 वो भी क्या है मीटर में, तो हम यूनिट कौन सा लिखेंगे, मीटर। तो एरिया का यूनिट क्या आता है मीटर स्क्वायर, तो आप इस तरह से लिख दो मीटर स्क्वायर, तब भी चलेगा, या तो इस तरह से लिखो स्क्वायर मीटर। ओके, यहाँ पे यूनिट लिखना ज़रूरी है, कंपलसरी, आप नहीं भी लिखोगे तो आधा या 1 मार्क कट करना चाहते हैं तो हम कट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं। सी एग्जाम्पल नंबर ये 17 है, उसमें क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर/सेकंड। सो ट्रेन 30 मीटर/सेकंड की स्पीड से अभी मूव हो रही है।
अभी क्या है, सडनली brakes are applied and the speed of the train per second after t second is given by the following table. Okay, सो यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है t, ये टेबल में दी हुई है, ये हमारा क्या हो जाएगा x, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रेन की जो वेलोसिटी है ना, स्पीड मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है v, वो क्या है 30, 24, ये सारी वैल्यू दी हुई है, राइट। सो ये टाइम के साथ कोरस्पॉन्डिंग v की वैल्यू जो है, स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, वो हमें दी हुई है सब कुछ। ओके, सो देखिए ये टाइम जो है वो 0, देन 5, देन 10, तो इंटरवल कितना रह गया उसके अंदर 5 का। सो यहाँ पे h इक्वल टू हमें क्या लेना है 5 लेना है, गेटिंग। तो एक समझ में आ गया। चलिए अब देखिए टाइम t जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है 30 तक, है ना। सो क्या इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे 0 to 30 तक, किसके रिस्पेक्ट में, तो x, तो यहाँ पे क्या दिया है t, तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिख देंगे t लिख देंगे, सिंपल सी बात है। ओके, अब किसका करना रहेगा, तो ये स्पीड का मतलब वेलोसिटी का, तो हमें क्या मिलेगा s यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा उसमें हमें एरिया मिल रहा था, यहाँ पे ये s मिल रहा है, s का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। चलो ये मैं बाद में बताता हूँ, यहाँ पे बुक में दिया भी है। अब इतना तो हमें दिया हुआ है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इतना तो हमें डेटा दिया है। अब करना क्या है, सी अप्लाई सिम्पसन 3/8 रूल, यानी कि 3/8 रूल सिम्पसन का वो हमें अप्लाई करना है। किसके लिए, तो टू डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन इन 30 सेकंड, कि 30 सेकंड के अंदर जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो हमारे पास टाइम भी है और स्पीड भी है, तो हमें कितना डिस्टेंस वो ट्रेन कवर करती है वो हमें डिटरमाइन करना है, बट क्या यूज़ करके, सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ करके, राइट। तो चलिए, तो पहले तो हम इंटीग्रल बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है, मतलब कि वेलोसिटी जो है v, वो क्या रहता है ds/dt। ओके, s क्या है डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वेलोसिटी। सिंपली एक्सेलरेशन हो तो हम a से डिनोटेट करते तो क्या आता है, सेकंड टाइम करेंगे तो d²s/dt², या तो हम लिख सकते हैं जो वेलोसिटी है उसका डेरिवेटिव dv/dt। सो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं अभी तो। ओके, अभी तो हमारी ये वेलोसिटी का ही काम है, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ds/dt, और s क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हमें चाहिए क्या, s चाहिए, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक गई ट्रेन, तो वही हमें फाइंड करना है, s ही फाइंड करना है, गेटिंग। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हमें s चाहिए तो लिखेंगे क्या हम ds इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये dt को यहाँ पे लेके जाओ तो v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे v इंटू dt। अब हम यहाँ पे ये ds है यानी कि क्या है डेरिवेटिव है, तो हमें चाहिए क्या s चाहिए, तो डेरिवेटिव को हमें रिमूव करना है, तो क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव का अपोजिट क्या है इंटीग्रेशन, सिंपल बात है, राइट। सो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का अपोजिट मतलब कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड, तो ये ds का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं, ds मतलब कि s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं s। ओके, और यहाँ पे दोनों, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे लिखेंगे v इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन जो है ये किसके रिस्पेक्ट में, राइट साइड t के रिस्पेक्ट में है। सो t के रिस्पेक्ट में है तो t कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो देखिए टाइम जो है हमारा 0 to कहाँ तक है 30 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 to 30, तो ये देखो ये हमारा इंटीग्रल बन गया। अब ये हम इवेल्युएट करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ करके, तो हमें डायरेक्ट s मिल जाएगा, यस यानी कि डिस्टेंस ही है वो। ओके, बहुत ईजी है। चलिए, तो पहले हम ये जो डेटा दिए हुए हैं उनके लिए हम लिख देते हैं ना सिम्पसन 3/8 रूल। तो
उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो स्पीड है v, वो आपका क्या है एक्चुअली y ही है और ये x है, राइट। तो हम लिखेंगे y0 पहला y1, देन y2, y3, y4, y5 एंड y6। सो ये लिख दिया। अब ये इतने डेटा के लिए हम रूल लिखेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन है s इक्वल टू, मतलब आप ये लिखो तब भी चलेगा या s लिखो तब भी चलेगा, इक्वल टू क्या आएगा 3h/8 है ना, 3h/8। तो h की वैल्यू हमने देखी है क्या आती है, यहाँ पे इंटरवल देखना है, 0 एंड 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है 5, 5 और 10 के बीच में 5, 15 10 के बीच में 5। तो एक्चुअली इंटरवल क्या है h हमारा 5, तो h इक्वल टू 5 रखो तो क्या आएगा 3 × 5/8 आएगा। ओके, तो ये देखिए 3/8 × 5 लिखा है। चलो तो अब इसका हो गया। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है वो लिखते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, पहला तो सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, यानी कि जो पहला है y0 एंड y6, ये दोनों का हमें सम करना है। तो y0 क्या है 30, तो ये 30 लिखा है, देखो ये y0 एंड ये y6, तो y0 ये 30 एंड यहाँ पे क्या लिखा है 10। ओके, बाद में क्या करना है 2 टाइम, पहले ये लिख देना है 2 टाइम क्या, तो जो मल्टीप्लाई बाई 3 वाले जो ऑर्डिनेट है ना, या कि सबस्क्रिप्ट में 3 6 3 का मल्टीप्लाई वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो y की वैल्यू लिखनी है। तो देखो ये y3 आएगा एक, बाद में क्या आता है y3 के बाद 3 के मल्टीप्लाई में क्या आता है 6 आता है, तो ये y6, लेकिन y6 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो बस यहाँ पे क्या आएगा 2 × y3 है ना, ये y3 आएगा 2 × y3। तो y3 की वैल्यू कितनी है 16, तो हम रखेंगे तो 2 × 16 रख देंगे। तो देखो ये 2y3 और ये उसका क्या आएगा 2 × 16। ओके, तो इसका ख़त्म हो गया ये। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से ये ब्लू कर लेते हैं। चलिए अब क्या करना है 3 टाइम ऑल द रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, मतलब कि y1 y2 y4 एंड y5। ओके, इस तरह से बहुत ईजी है। देखो बुक में 2 पार्ट में दिया है, 3 टाइम y1 + y4 प्लस 3 टाइम y2 + y5। ये लिखो, या तो हमने जो फॉर्मूला देखी है उसी हिसाब से हमें यही डायरेक्ट लिखना है ना। अब 2 पार्ट में लिखो या एक ही साथ लिखो, सेम ही है। तो यहाँ पे वैल्यू एंटर करो, तो y1 क्या आएगा 24, तो देखो ये 24, y2 आएगा 19, तो ये 19 प्लस अभी क्या है y2, ये तो आ गया। देखो ये y4, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, y4 क्या आएगा हमारा है 13, तो 13 कहाँ पे रखा है यहाँ पे, एंड y5 कितना है 11, तो 11 यहाँ पे रखा है। बस ये सारी वैल्यू हमने एंटर कर दी। अब क्या करना है, बहुत ही ईजी, ये जो समेसन करके इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो और सारे का समेसन करो, जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट का उसको इनके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 511.88 मीटर। यहाँ पे हमें यूनिट लिखना कंपलसरी है, मीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है। ओके, और टाइम आपको सेकंड में दिया है, तो ये डिस्टेंस जो है वो तो हम मीटर में मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो आप सेंटीमीटर लिखो, यहाँ पे मीटर है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यूनिट मीटर लिखेंगे, राइट। सो इस टाइप के एग्जांपल भी आ सकते हैं, स्पेशली आपके केमिकल ब्रांच है तो केमिकल क्या प्रैक्टिकल या उसका जो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है उसके रिलेटेड कोई रीडिंग आते हैं। ओके, सो वो केमिकल रिलेटेड भी इस टाइप के एग्जांपल आ सकते हैं। ओके, बहुत ईजी रहते हैं, तो आपको अच्छी तरह से करना है।